हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन जो चैप्टर है सीटेट के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एग्जाम में, चाहे वो टेट हो या सीटेट हो, हर एग्जाम में मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा से संबंधित 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभिप्रेरणा यानी कि जो अभिप्रेरणा है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द मोटिवेशन से संबंधित है। यह लैटिन भाषा मोटम से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है मूव यानी कि गति करना। ठीक है, जो कि एक विशेष अवस्था है जो उसे लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, उसे ही अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन जो है वो एक विशेष प्रकार की अवस्था है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो स्वयं या दूसरे के माध्यम से मिलता है। कभी कभी व्यक्ति स्वयं के द्वारा बिल्कुल मोटिवेट हो जाता है, कभी कभी दूसरों के माध्यम से हो जाता है, दूसरों को बातें सुनकर या दूसरों को देखकर। ठीक है, इसमें व्यक्ति को लगता है कि हाँ वह चाहे जो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और गलत तरीके से आत्मविश्वास मिलने पर उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर व्यक्ति को सही डायरेक्शन मिलता है, सही मोटिवेशन मिलता है, तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसे सही मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो कुछ कर भी नहीं पाता है। ठीक है, अभिप्रेरणा को विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन एक सीखने का बहुत अच्छा राजमार्ग है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है, ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये है स्किनर का, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है गुड के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, नियंत्रित और जारी रखने की प्रक्रिया है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने यानी कि शुरुआत करने और उसको एक नियंत्रित अपने नियंत्रित में रखना, नियंत्रण में रखना किसी भी कार्य को, और उसको जारी रखने मतलब करते रहना, जो उसकी एक प्रक्रिया होती है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। मान लो कोई कार्य है वो मतलब उसको कंटिन्यूसली करते रहना, ठीक है, एक नियंत्रण में रह के करते रहना ही अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, मैकडूगल ने कहा है कि अभिप्रेरणा व शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, मोटिवेशन एक मनोशारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को, कोई भी कार्य है जो उन्हें करने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। ठीक है, वे क्या है, अब अभिप्रेरणा है, ये मैकडूगल के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के प्रकार। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक आंतरिक, एक आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, और एक है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, ये 2 प्रकार की मोटिवेशन होता है, 2 प्रकार से व्यक्ति मोटिवेट होता है, एक आंतरिक रूप से, एक बाह्य रूप से। ठीक है, तो आंतरिक रूप से कैसे होता है, जब हम स्वयं आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं जिससे हमें प्रलोभन या दंड की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई भी व्यक्ति खुद से मोटिवेट होता है उसमें वो किसी भी प्रकार की प्रलोभन या किसी भी प्रकार की दंड की आवश्यकता नहीं होती। वो जब खुद से प्रेरित होता है, खुद से मोटिवेट होता है, तो वो कोई भी कार्य बिना किसी प्रलोभन या दंड के ही वो कार्य खुद से करने लगता है। ठीक है, ये होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाह्य अभिप्रेरणा की बात करें तो जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या गतिविधि को करने के लिए प्रेरित करते हैं या जो समान है, आकस्मिकताओं या बाहरी कारकों के लिए अधीन है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है, बाह्य एक्सटर्नल मोटिवेशन ऐसी मोटिवेशन होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा होता है। जब कोई व्यक्ति आकर उसे मोटिवेट करता है, उसके बारे में किसी भी कार्य करने के लिए उसे उत्साहित करता है, तो वो होता है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की विशेषताएं। प्रेरणा जो पहली विशेषता है, प्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था होती है जो कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। जो मोटिवेशन होता है वो किसी व्यक्ति की ऐसी अवस्था होती है, ठीक है, जो कि किसी भी उद्देश्य यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। वही व्यक्ति तभी मोटिवेट होता है
जब उसे लगता है कि हाँ हमारा ये लक्ष्य है, इसे पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए या तो वो खुद से मोटिवेट होता है या वो किसी के द्वारा होता है, ठीक है, तभी वो वहां तक पहुंचता है, तो वो होता है अभिप्रेरणा। ठीक है, दूसरा है प्रेरणा एक मनोशारीरिक और तथा आंतरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा जो है मनोशारीरिक तथा आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अपने खुद में चीजें करता है खुद से ही, तो वो मनोशारीरिक तथा आंतरिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अभिप्रेरणा के कई सारे सिद्धांत हैं जिसको विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें आता है मैस्लो का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है मैस्लो का सिद्धांत, जिसको हम स्टार लगा लेंगे। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैस्लो का जो पूरा नाम है उसकी बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो है अब्राहम हेराल्ड मैस्लो। ठीक है, इनका पूरा नाम अब्राहम हेराल्ड मैस्लो था, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1 अप्रैल 1908 ईस्वी को कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, इनकी जो फेमस पुस्तक है वो है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, एक ये पुस्तक है, और दूसरी है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये दो प्रसिद्ध इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है, मैस्लो के द्वारा जो लिखी गई हैं। बात करें तो मैस्लो के अनुसार मनुष्य की 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। उन्होंने 5 तरह की आवश्यकताओं को बताया है जो कि मनुष्य को हमेशा पड़ती रहती है। ठीक है, वो आवश्यकताएं, पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता, चौथा आत्मसम्मान या सम्मान की आवश्यकता, ठीक है, और पांचवा है स्वप्रत्यक्षीकरण या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये 5 जो आवश्यकताएं हैं, इनको जो है मैस्लो ने दिया है कि ये 5 तरह की आवश्यकताएं मनुष्य को उसके जीवन में पड़ती हैं, टाइम टाइम पर, मतलब कभी ना कभी पूरे जीवन में पड़ती ही पड़ती हैं। ठीक है, पहला है शारीरिक आवश्यकता। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मैस्लो ने कहा है कि जो मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको सबसे पहले माना जाता है, उनको महत्वपूर्ण माना जाता है, अतः उनकी पूर्ति सबसे पहले होनी चाहिए। मैस्लो कहते हैं कि जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, मनुष्य को सबसे पहले उस आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य और सभी जानवरों में अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, मनुष्य और जानवर जो होते हैं उन्हें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की जरूरतें पूरी करनी होती हैं, जैसे कि वायु, पानी, भोजन, इन सब की आवश्यकता पड़ती है अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक जरूरतें अपेक्षाकृत पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तो वह अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगता है। जब कुछ आवश्यकताएं मनुष्य की जब पूरी होने लगती है, ठीक है, तब वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगता है कि जो उसकी सुरक्षा है कि वो कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कहीं पर, तो वो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड है संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता। मनुष्य शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात, मनुष्य की जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसे एक सिक्योरिटी मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है, उसके बाद मानव जरूरत के जो तीसरे स्तर की बात आती है, तो वहां पर आती है आत्मीयता या विभिन्न संबंधों की। ठीक है, विभिन्न संबंधों को, भावनाओं को शामिल करने लगता है। मतलब कि जब उसकी दो जरूरतें पूरी हो जाती है, उसकी शारीरिक आवश्यकता और उसकी जो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा पूरी हो जाती है, तब वो अपने रिश्तों के बारे में सोचने लगता है, संबंधों के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है, समाज के अन्य लोग, रिश्तेदार, समाज के जो अन्य लोग होते हैं उनके बारे में सोचने लगता है, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, तो ये उस मैस्लो के द्वारा जो तीसरी आवश्यकता है, ये संबंधों में इसमें 3 आवश्यकताएं हो जाती हैं। व्यक्ति जब एक सक्सेस उसको मिल जाती है, उसको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, तब वो अपने समाज के बारे में सोचने लगता है कि वो समाज में कौन से ऐसे कार्य कर सकता है कि उसमें उसका नाम हो। ठीक है, थर्ड है सम्मान की आवश्यकता। फोर्थ जो आवश्यकता है मैस्लो ने दिया है वो है सम्मान की आवश्यकता। प्रत्येक मनुष्य की यह भावना होती है कि समाज में उसे सम्मान मिले। ठीक है, कोई भी इंसान है, अगर वो गरीब है या फिर बहुत ज्यादा उस पैसे वाला, तो भी वो सोचता है कि उसको एक समाज में सम्मान मिले। ठीक है, और उसे लोग सहज भाव में स्वीकार करें। ठीक है, उसको यानी कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो सोचता है कि उसके एक रिस्पेक्ट मिले समाज में, और उससे लोग उसकी भावनाओं को समझे, उसकी बात को समझे, उनके विचारों की को श्रेष्ठ समझे। ठीक है, उससे के विचारों को स्वीकारा जाए, उसके जो विचार हैं, जो थॉट है वो देता है समाज के लिए, उसको स्वीकारा जाए, माना जाए। ठीक है, सभी लोगों को अक्सर दूसरों से सम्मान की आवश्यकता होती है। मैस्लो मानते हैं कि हर कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसको समाज में सम्मान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति जब बहुत, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, कोई गरीब हो, कोई भी हो, उसे लगता है कि उसे सम्मान में उसके विचारों की प्रधानता होनी चाहिए, उसकी उसका जो रिस्पेक्ट है वो मिलना चाहिए।
जब व्यक्ति थोड़ा सा श्रेष्ठ हो जाता है, मीन्स बहुत पैसे वाला हो जाता है, या कोई भी हो, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है, तब वो और सोचने लगता है कि हाँ उसका एक रिस्पेक्ट हो समाज में। ठीक है, तो ये हो गई फोर्थ आवश्यकता व्यक्ति की। फिफ्थ है स्वप्रत्यक्षीकरण या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, स्वप्रत्यक्षीकरण या आत्मसिद्धि की आवश्यकता अंत में व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा होती है। लास्ट में मैस्लो जी मानते हैं कि व्यक्ति की सबसे जो बड़ी इच्छा होती है वो होती है समाज के हित में कुछ योगदान करने की। ठीक है, ये जब आप उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, उसकी शारीरिक आवश्यकता, उसको एक सिक्योरिटी मिल जाती है और उसको समाज में सम्मान मिलने लगता है, तब वो सोचता है कि अपने समाज के बारे में। जब उसे सम्मान मिलने लगता है तब वो सोचता है कि कोई ऐसा कार्य करे, कोई वो कि उसके मरने के बाद उसे याद किया जाए। ठीक है, यह योगदान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, वह समाज का पथ प्रदर्शक बनना चाहता है जिससे समाज का हित हो, समाज का विकास हो। कहने का मतलब यह है, मैस्लो जी मानते हैं कि कोई व्यक्ति होता है जब उसको उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और उसे एक पर्टिकुलर सुरक्षा मिल जाती है और वो उसे एक सम्मान मिलने लगता है समाज में। ठीक है, उसके विचारों की प्रधानता होती, विचारों को माना जाता है, तब उसको लगता है कि नहीं समाज में कुछ करना चाहिए, ताकि कोई ऐसा काम करना चाहिए ताकि उसके मरने के बाद, उसके ना रहने के बाद लोग उसे याद करें कि ये काम जो है ऐसे व्यक्ति ने किया है। ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है, चाहे वो सामाजिक हो या शैक्षणिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपना योगदान देना चाहता है। ठीक है, एक पथ जो समाज का है वो एक मार्गदर्शन बनना चाहता है जो कि पूरे समाज के हित में हो। ठीक है, जो कि पूरे समाज के हित में हो, ऐसा वो बनाना चाहता है समाज को। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये मैस्लो के 5 सिद्धांत है जो कि मैस्लो ने माना था। नेक्स्ट जो सिद्धांत बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है मैकडूगल का सिद्धांत। ठीक है, मैकडूगल का भी अपना सिद्धांत है। ठीक है, उनका पहला जो सिद्धांत है वो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। जन्मजात प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम होती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मैकडूगल, बर्ट आदि वैज्ञानिकों ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि व्यक्ति में जन्म से ही व्यवहार की कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। ठीक है, मैकडूगल जी मानते हैं जो ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ये मैकडूगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मानते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो एक संवेग होते हैं व्यक्ति में, वो जन्मजात मानव व्यवहार का उत्गम नहीं कि जन्मजात होती है कुछ चीजें। उसमें कई सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, मैकडूगल, बर्ट या कई सारे मनोवैज्ञानिक वो मानते हैं कि जो जन्म मूल प्रवृत्तियां या संवेग होती हैं, ठीक है, संवेग भी कहते हैं, वो व्यक्ति में जन्म से होती हैं। कुछ उनको कुछ उनके व्यवहार में विद्यमान होती है, कुछ जन्म होती है, कुछ वो बाद में अडॉप्ट करता है। ठीक है, अर्जित करता है। तो ये हो गया मैकडूगल का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियां। अब मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां जो बताई हैं, यानी कि जो संवेग बताए हैं वो 14 यानी 14 संवेग बताए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये है 14 मूल प्रवृत्तियां यानी कि संवेग। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो ये आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। पलायन, युयुप्सा, निर्वृत्ति, जिज्ञासा, शिशु रक्षा, शरणागति, या इधर ये कहें कि भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, विषाद, संरचनात्मक, रचनात्मक, ये सब मूल प्रवृत्तियां और उनके संवेग हैं। ठीक है, तो टोटल ये 14 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कुछ महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से लिए हमने, छोटी छोटी चीज़ों के लिया है। अब जब आपकी पूरी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो हमने जो क्वेश्चन लिया है बहुत छोटे छोटे लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक से ली है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, किस प्रेरणा को आंतरिक आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है, यानी कि इंटरनल इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, किस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक प्रेरणा, दूसरा है स्वाभाविक प्रेरणा, तीसरा है अर्जित प्रेरणा, या फिर ये सभी। ठीक है, तो कौन सी ऐसी मोटिवेशन है, ठीक है, कि उसे आंतरिक माना जाता है, इंटरनल माना जाता है, तो उसमें सकारात्मक प्रेरणा है, ये स्वाभाविक प्रेरणा, अर्जित प्रेरणा और ये सभी, इनका तो कोई वैसे भी कोई अर्थ नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है सकारात्मक, यानी जो व्यक्ति खुद से प्रेरित होता है, वो खुद से सकारात्मक होता है, उसे ही खुद से जो पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव कुछ चीज़ें अडॉप्ट करता है, तो उसे ही आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। तो उसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा।
नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, कब आती हैं? तो जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मैकडूगल ने क्या माना है कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? पहला ऑप्शन है अर्जित, दूसरा है जन्मजात, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर हमने बताया था कि जो मैकडूगल है उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को बताया कि वो जन्मजात मानी होती हैं। ठीक है, मैकडूगल इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां यानी कि सामूहिक होती हैं वो व्यक्ति को जन्मजात मिलती हैं, जन्म से उनमें चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्तियों को अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में मूल प्रवृत्तियां आपको देखने को मिल जाए तो आप वहां पे मैकडूगल को ही लगाइएगा, यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि मूल प्रवृत्तियां यानी समय का जो प्रतिपादन है या फिर उनके जो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उनका जो पितामह है उन्हें वो मैकडूगल को ही माना जाता है। अगर कहीं पर भी मूल प्रवृत्तियां आपको दिख जाए तो आप मैकडूगल को बिल्कुल लगा दीजिएगा बिना कुछ सोचे विचारे, क्योंकि मैकडूगल का ही पूरा संबंध है, पूरा श्रेय जाता है मूल प्रवृत्तियों के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, थर्नडाइक, विलियम जेम्स या विलियम वुंट। ये ऑप्शन गलत है, इनका कोई अर्थ नहीं है। इसका पहला ऑप्शन विलियम मैकडूगल ही सही होगा। ठीक है, कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में मूल प्रवृत्तियां देखने को मिल जाए तो वहां पर मैकडूगल ही सही होगा अगर ऑप्शन में है तो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ठीक है, ये कौन कौन से प्रेरक हैं जो जन्मजात नहीं है? पहला है भूख, दूसरा है प्यास, ये जो है भूख, प्यास, आदत, और फोर्थ ऑप्शन है नींद। ठीक है, तो इसमें जो जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये जो भूख है ये व्यक्ति को जन्म से मिलता है, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी उसमें भूख लगने लगती है, भूख लगती है, ये संवेग पहले से पाया जाता है। प्यास भी होती है। आदत जो है व्यक्ति को बाद में अर्जित करता है। ठीक है, जब जन्म होता है उसके बाद उसमें कई सारी चीजें वो सीखता है, उसमें उसके पेरेंट्स के द्वारा चीजें मिलती हैं। तो ये जो आदत है ये वो बाद में अर्जित करता है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं है और यही ऑप्शन सही होगा, आदत। ये जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये बाद में अर्जित की जाती है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ऐसा किसने कहा था? ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए मूल प्रवृत्तियां आ गई हैं। तो अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ भी अगर आप कोई ऑप्शन में मैकडूगल देखने को मिल जाता है तो आप बिना कुछ सोचे मैकडूगल लगा दीजिए, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों का संबंध मैकडूगल से है, तो यहाँ पर मैकडूगल ही सही होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बिना कोई ऑप्शन पढ़े आप मैकडूगल को आराम से लगा सकते हैं, ये ऑप्शन कोई काट ही नहीं सकता। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, कोई एक विद्यार्थी है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी डैश रूप में अभिप्रेरित है, वो किस रूप में अभिप्रेरित है? ठीक है, कोई एक विद्यार्थी है जो एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और उसके लिए वो कठिन परिश्रम करता है। वो सोचता है कि वो खुद इतना सारा मेहनत करे, पढ़ाई करे ताकि उसे वहां पे प्रवेश मिल सके। ठीक है, तो यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? क्या वो वैयक्तिक है या फिर अनुभाविक है या फिर आंतरिक है या फिर बाह्य है? ठीक है, तो यहाँ पर वैयक्तिक कोई अभिप्रेरणा नहीं होती है, कोई मोटिवेशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत होगा। अनुभाविक भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आंतरिक रूप से। ठीक है, बाह्य रूप से नहीं होगा, क्योंकि जब कोई किसी व्यक्ति को कोई अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन मोटिवेट करता है, ठीक है, उसे उकसाता है कोई कार्य करने के लिए, मोटिवेट करता है, तो वो माना जाता है कि वो बाह्य है। वो यहाँ पे वो आंतरिक इसलिए होगा क्योंकि वो व्यक्ति खुद से मोटिवेट है, वो खुद से चाहता है कि वो इतना सारा मेहनत करे कि वो वहाँ पे एडमिशन उसका हो सके। तो उसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा थर्ड ऑप्शन, आंतरिक। वो आंतरिक रूप से खुद से मोटिवेट है, उसके लिए उसको किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि वो पढ़ाई करे, उसे प्रवेश लेना है, मतलब कोई उसे कहता नहीं है पढ़ाई करने के लिए। वो खुद से मोटिवेट है, खुद से वो चाहता है कि वो उसको प्रवेश मिल सके, तो वो खुद से ही पढ़ाई करता है। तो वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आंतरिक होगा। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं दंड है। पुरस्कार एवं दंड क्या है? एक सकारात्मक प्रेरक है या फिर स्वाभाविक प्रेरक है या कृत्रिम प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है? ठीक है, जो पुरस्कार एवं दंड है वो एक सकारात्मक, ये सकारात्मक तो नहीं हो सकता क्योंकि जब जहाँ पर दंड की बात आ जाए वो सकारात्मक नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है स्वाभाविक प्रेरक, ये भी नहीं है, कोई नहीं चाहता कि उसे दंड दिया जाए, स्वाभाविक प्रेरक नहीं है। थर्ड है कृत्रिम प्रेरक, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि दंड जो है या फिर
पुरस्कार है वो किसी के द्वारा दिया जाता है, बनाया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई भी काम गलत करता है या अच्छा करता है तो उसे समाज के द्वारा सम्मान मिलता है या किसी व्यक्ति की तरफ से दंड दिया जाता है, तो ये कृत्रिम प्रेरक माना जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अर्जित प्रेरक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है वो लर्निंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? पहला ऑप्शन है मैकडूगल ने, दूसरा है कर्ट लेविन ने, तीसरा फ्रॉयड ने या फिर स्किनर ने। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्किनर। स्किनर ने ही कहा था कि अभिप्रेरणा जो है सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ऐसा स्किनर ने कहा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे डैश है। अभिप्रेरणा मूल्यांकन का डैश उद्देश्य है, क्या मौलिक उद्देश्य है? दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उद्देश्य, तीसरा है वैकल्पिक या वैयक्तिक। ठीक है, तो जो अभिप्रेरणा है यानी कि मोटिवेशन है वो एनालिसिस का एक मौलिक उद्देश्य है, मूल्यांकन करने का एक मौलिक उद्देश्य है। ये पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। एक प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक विद्यार्थी में क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, तीसरा है केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, और फोर्थ है केवल सीखने की आवश्यकता। तो पहला ऑप्शन इसमें जो है उसमें है केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर। तो हम आपको बताते चले यहाँ पे कि कभी जब आपको ऑप्शन में केवल शब्द नजर आ जाए तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, वो हमेशा ऑप्शन होगा गलत होगा, क्योंकि केवल एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये ऑप्शन में अगर कहीं भी मिल जाए आपको केवल, तो कितना भी ऑप्शन वो आपको सही लग रहा हो कि यही सही होगा, अगर वहाँ पे केवल है तो वो आपका ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एक चीज़ किसी एक काम करने से नहीं सही हो जाती। लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें मल्टीपल चीज़ें उसमें योगदान देती हैं, तो कोई एक चीज़ उसके लिए नहीं परफेक्ट नहीं बनती है। तो जहाँ पर केवल हो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, और ये एक निगेटिव वर्ड है। अब आपको लगता होगा कि निगेटिव वर्ड क्या होता है, तो एक कुछ आपके जो सीटेट के सिलेबस है उसमें एग्जाम में कुछ जो वर्ड होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, वो एक वर्ड होते हैं, उनको देखकर ही आपको पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा गलत होगा। तो जो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक क्लास में हम आपको बता देंगे कौन कौन से ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं जिनको आप देखकर ही सिर्फ बता सकते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा या गलत होगा। उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर बात करें थर्ड और फोर्थ की, तो इसमें भी केवल है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इसमें बी ऑप्शन भी सही होगा, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरित व्यवहार बालक को डैश पहुंचाता है। जो एक मोटिवेटिव व्यवहार होता है बालक का, ठीक है, वो व्यक्ति को कहाँ पहुंचाता है, कहाँ तक, यानी लक्ष्य तक या विद्यालय तक या अधिगम के मार्ग तक या फिर ये सभी। एक जब मोटिवेशन होता है व्यवहार में व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के, तो वो जो व्यक्ति होता है अगर मोटिवेट है किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो वो व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचेगा अपने, जो उसका एक एम होता है कि हमें ये काम करना है। अगर वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से मोटिवेट होता है तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? तो ये कार्य है उसे जो आरंभ करने, उसे कोई कार्य है उसको आरंभ करते हैं, उसे जारी रखते हैं और नियमित रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्या प्रेरणा कहेंगे या संवेदना या सीखना या प्रत्यक्षीकरण? तो इसका जो पहला ऑप्शन है प्रेरणा, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन वही होता है, मोटिवेशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन के अंदर ही आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन लिए थे बहुत बेसिक से लिए थे। ठीक है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा
ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ये जो तैयारी है वो आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलने वाली है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी हम क्लास लेते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आप उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपका कोई भी क्लास या कोई भी टॉपिक स्किप ना होने पाए। ठीक है, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।